ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ यूनिट 3 कंप्लीट की थी। आज हम यूनिट 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। अभी पिछली यूनिट में हमने बहुत सारी पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की थी। जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके इक्वल 0 लगा दें, होती भी 0 है। यदि उसके हमें रूट्स फाइंड करते हैं तो 0 जो उसकी वैल्यू आती हैं x वगैरह की 0 आ जाती हैं, तो वो इक्वल टू 0 होती है। जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यदि इसको हम इक्वल 0 लगा दें तब इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस यूनिट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की अलग अलग विधियां देखेंगे। फिलहाल पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें जो a b c हैं ये नंबर्स हैं और ये जो x है ये वेरिएबल है। इसमें एक बात जरूर होनी चाहिए कि ये जो a है ये इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो वेरिएबल है इसमें x है, कुछ और भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें पता चल ही गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो और वो जो वेरिएबल हैं वो उनकी जो पावर है उतरते क्रम में लगी होनी चाहिए। उतरते क्रम में, जैसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 पर। फोर 4.1 में पहले सम में कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दी हैं, हमने पता लगाना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक बार देखने से तो हमें पता चल ही रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन वो होती नहीं है, इसलिए उसको पूरा सॉल्व करके फिर चेक करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सभी को याद होगा ही, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें भी वही लगाते हैं, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, ये भी ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 6। ये हो गया x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2x और इक्वल टू है 2x माइनस 6। अब सबको इधर कर लेते हैं, इक्वल में हमने 0 रखना है इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये x² प्लस 1 प्लस 2x तो इस साइड है ही,
इस 2x को इधर करते हैं -2x हो गया, इस 6 को इधर करते हैं +6 हो गया, इक्वल टू बच गया 0। अब पहले हम एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, एक ही है, यही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली देखते हैं, +2x है -2x है, एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो माइनस होंगे और दो में से दो घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी 2x से 2x कैंसिल हो गया, बाकी बच गया +1 और +6 कितना हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी ये जो दे रखा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा है, जरूर समझ गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट, ये लिखा है x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x इक्वल टू -2 × 3 - x। पता लगाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर से हम वही करते हैं, इधर तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² - 2x एज इट इज रखना है, -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6, -2 से -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। सबको एक साइड कर लेते हैं, x के इधर है ही, -2x भी है, इन दोनों को इधर करेंगे, -6 जो है इधर आगे प्लस हो जाएगा और +2x इधर आकर के -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब पहले x² की टर्म देखते हैं, एक ही है, ये लिख लेते हैं। अब x वाली देखते हैं, -2x और -2x है, दोनों माइनस के हैं तो वो ऐड होते हैं, तो -2 और -2 हो जाएगा -4x +6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये लिखा है x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। ठीक है, चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करनी आती होगी, पहले इस x से इन दोनों को करेंगे, फिर -2 से इन दोनों को करेंगे। ठीक है, x से जब हम x को करेंगे तो आएगा x², x से जब हम +1 को करेंगे तो +1x। अब -2 से x को करेंगे तो -2x और -2 से 1 को करेंगे तो -2 इक्वल टू, इनको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना, पहले x से इन दोनों करेंगे फिर -1 से इन दोनों करेंगे। x से x को करेंगे x², x से +3 को करेंगे +3x, -1 से x को करेंगे -x और -1 से 3 को करेंगे तो -3। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, पहले सबको इधर ही कर लेते हैं। ये आ गया x², ये +x -2x -2 जो इधर है वो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, इक्वल टू, नहीं इधर लेंगे इनको, ये हो जाएगा -x² -3x +x +3 इक्वल टू बच गया 0। अब पहले x² वाली टर्म देखते हैं, एक ये है एक ये है, ये +x² है ये -x² है, ये तो कैंसिल हो गया। अब x वाली देखते हैं, 1 2 3 4 जगह हैं, देखते हैं सारे कितने हो गए। ये x का 2x हो गए और माइनस के 2x है तो 0 हो गया, क्या बच गया -3x। अब कांस्टेंट देखते हैं, -2 है और +3 है, बच गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आई है 1, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है, तो लिख देंगे दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है इसमें x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व करके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से इन दोनों करेंगे, x से 2x को करेंगे तो 2x², जब x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1x, माइनस 3 से इसको करेंगे माइनस 3 टू 6x, माइनस 3 से 1 को करेंगे तो -3 इक्वल टू, इनको ही मल्टीप्लाई करते हैं x से इन दोनों को, x² प्लस 5x। ठीक है, सबको एक साइड कर लेते हैं। ये 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इधर है ही, इसको भी इधर करें -x² हो जाएगा, इसको इधर करें -5x हो जाएगा, इक्वल टू बच गया 0। अब x² वाली टर्म देखते हैं, 2x² माइनस 1x², तो क्या बचेगा 1x²। अब x वाली टर्म देखते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, प्लस का 1 है और माइनस के 6 एंड माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 11 हो गए, प्लस का 1 है तो माइनस के 10x बच गए। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते हैं, ये -3 ही है, -3 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये आ गया है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट, ये लिखा है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। देखने से तो पता चल रहा है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं बताना है, पहले चेक करेंगे अच्छे से। कई बार लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन होती नहीं है, तो चेक करने के लिए पहले इसको सोल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से x को करेंगे तो 2x², 2x से -3 को करेंगे तो -6x, -1 से x को करेंगे -x, -1 से -3 को करेंगे तो +3 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को करेंगे x², x से -1 को करेंगे तो -x, 5 से x को करेंगे +5x और 5 से -1 को करेंगे तो -5। सबको एक साइड कर लेते हैं। ये इधर है ही, इसको इधर करेंगे -x², इसको इधर करेंगे +x, इसको इधर करेंगे -5x, इसको इधर करेंगे +5 इक्वल टू 0। अब पहले देखेंगे x² वाली टर्म्स, ये है और ये है, 2x² माइनस 1x² तो बच गया 1x²। अब x वाली देखते हैं, -6x माइनस 1x हो गया -7x, -7x प्लस 1x है तो बच गया -6x और -5x है तो बच गए -11x। अब कांस्टेंट टर्म है, एक ये 3 है, एक ये 5 है, दोनों प्लस हैं तो +8 इक्वल टू 0। अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, स्क्वायर है, पावर 2 है हाईएस्ट, तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लिखना है यहाँ पर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th पार्ट लेते हैं। सिक्स पार्ट में है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1
इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखने से तो फिर से पता चल रहा है ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ही, तो लग तो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सोल्व करके ही चेक करें, वैसे गलती हो सकती है। तो ये इसको तो हमने कुछ सोल्व करना ही नहीं है, ये तो पहले से सोल्व है। ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। थोड़ा और सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो इधर है ही, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर करेंगे माइनस 4, इसको इधर करेंगे प्लस 4x इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब बाकी एक्स वाली देखते हैं, 3x प्लस 4x 7x हो गया, और प्लस 1 और माइनस 1 4 हो गया, माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, नॉट, नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 2 नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेवंथ पार्ट, ये लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखने से तो हमें पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखो इसका होल क्यूब है, तो हम जब x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन ऐसे नहीं पता लगा सकते हम, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी यानी 2 और इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 2, और इधर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, 2x से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x। ठीक है, अब उनको भी इधर ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2, और इनको भी इधर लेते हैं माइनस 2x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। थोड़ा और सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो पहले x क्यूब वाले देखते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस के x क्यूब है माइनस के 2x क्यूब है, तो बच जाएगा माइनस का 1x क्यूब। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, एक ही है प्लस का 6x स्क्वायर। अब x वाले देखते हैं, 12x प्लस के और प्लस के 2x प्लस के हो जाएंगे 14x। अब कांस्टेंट देखते हैं, 8 है प्लस 8 इक्वल टू 0 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट, एट्थ पार्ट, ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब।
ये भी हमें लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब आएगा, लेकिन गलती हो जाती है। चेक करने अच्छे से सोल्व करके चेक करेंगे। ये पहले से सोल्व है, इसको ऐसे कैसे रखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab यानी इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 2। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे ही है। इसका हम सोल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 2 6x यानी माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस 6x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x से x को मल्टीप्लाई करें माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, 6x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर है ही, इसको इधर करेंगे माइनस एक्स क्यूब, इसको इधर करेंगे प्लस 8, इसको इधर करेंगे प्लस 6x स्क्वायर, इसको इधर करेंगे माइनस 12x और इक्वल में बच गया 0। तो एक्स क्यूब वाले देखते हैं, पहले 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाले देखते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर बच गए प्लस के 2x स्क्वायर। एक्स वाले देखते हैं, एक ये है एक ये है, माइनस के 1 है माइनस के 12 है माइनस के 13x, और कांस्टेंट देखते हैं 1 ये है 8 ये है, दोनों प्लस के हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पता चल रहा था कि ये तो क्यूब आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं तो क्यूब तो खत्म हो गया है, केवल हाईएस्ट डिग्री 2 बची है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये था फर्स्ट सम। अब आते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड सम ये कहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नीचे कुछ सी प्रॉब्लम्स दी हैं, इनको हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, यानी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक ही करना है, सोल्व करने का नहीं कहा है इन्होंने। ये कहा है इसमें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है भाई रेक्टेंगुलर का 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meters is more than twice its breadth। ये कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से डबल से एक ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ब्रेड्थ है इसकी x मीटर, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होगी? लेंथ के बारे में इन्होंने कहा है कि जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस करो और उससे भी एक ज्यादा है, यानी इसका ट्वाइस 2x हो जाएगा और इससे भी एक ज्यादा है यानी +1 हो जाएगा। ये हो गई इसकी लेंथ। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। हमें पता है भाई इसका एरिया ये है, लेंथ और ब्रेड्थ भी पता है, तो हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया जो दे रखा है 528 और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कि 528 है। लेंथ हमारी है 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ हमारी है x और इक्वल टू 528। इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और इससे इसको करेंगे +x और इसको भी इधर कर लेते हैं -528 इक्वल टू 0। ये देखो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सोल्व करते हैं तो हमारा इसका एरिया 528 आएगा।
लेकिन हमने केवल यहीं तक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना के छोड़नी है, उससे आगे नहीं करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकंड सम का सेकंड पार्ट। ये लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लो भाई, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट दी गई है 306, तो हमने वो इंटीजर बताने हैं। भाई हमें पता है जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो लगातार वाले होते हैं, लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। अब ये भी पता चलता है कि जब 1 के बाद 2 आता है तो 1 ऐड करने के बाद आता है, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया। यानी जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो हर बार 1 ऐड करने के बाद आते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट इंटीजर है x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, इससे एक ज्यादा यानी x प्लस 1। और फिर क्वेश्चन में ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट जो है वो 306 है। दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट दे रखी है 306। अब हमें इंटीजर पता ही है, उनको प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स प्लस 1, ये इनकी प्रोडक्ट हो गई, इक्वल टू 306 है ही। इसको सोल्व करो भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स, 306 को भी इधर ले लेते हैं माइनस 306 इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने इक्वेशन बनाने तक ही करना है। इसका लेते हैं सेकंड सम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। वी शुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमने रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता चला भाई जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मान लेते हैं रोहन एज है x ईयर्स, तो इसकी माँ की एज कितनी हो गई भाई, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, इससे 26 साल बड़ी है तो इससे 26 साल ज्यादा, यानी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, ये आ गई इसकी माँ की एज। और ये कहा कि 3 साल के बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा। इसकी आज एज है x, तो 3 ईयर्स बाद कितनी होगी, x प्लस 3। कोई आज 10 साल का, 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे इसकी माँ की जो एज है x प्लस 26 है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये भी प्लस 3 हो जाएगी। और इन्होंने कहा है जो इनकी दोनों की 3 साल बाद की एज है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 360 है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू आ गया 360। थोड़ा सॉल्व कर दें पहले इसको, ये x प्लस 3 एच डी इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 29 इक्वल टू 360। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले x से इन दोनों करेंगे, x से इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x से 29 को करेंगे तो प्लस 29x, प्लस 3 से इसको करेंगे 3x, और 3 से इसको करेंगे तो प्लस 87, और इक्वल टू 360 है, इसको भी इधर कर लेते हैं माइनस 360 इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है एक, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे।
अब x वाली देखते हैं, तो ये 29 + 3 यानी प्लस के 32x, और इनको माइनस कर लेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस का ज़्यादा तो बचेंगे माइनस के। 10 में 7 गए 3, यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गए 2 और इक्वल टू 0। ये बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x हमने रोहन की एज मानी है तो रोहन की एज आ जाएगी। ठीक है, अगला सम लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, ये कहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी एक ही स्पीड से 480 किलोमीटर चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि यदि रेलगाड़ी की स्पीड जिस स्पीड से वो चल रही थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी समय वही डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने स्पीड फाइंड करनी है तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है भाई? डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर। अब ये बताओ, जब हमारे पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड हमारी मानी गई थी x, तो इतने घंटे का टाइम लगेगा। यदि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगेगा 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो कहा है वो कहा है कि यदि स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो पहले जो स्पीड थी x किलोमीटर थी, अब जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम है पहली वाली स्पीड से। पहले स्पीड थी x और 8 किलोमीटर कम कर दी तो अब हो गई x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x - 8 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस वही है, तो हम इसका भी टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम कैसे फाइंड करते हैं भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x - 8। अब इतने घंटे लगते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो जो अब टाइम लगता है वो 3 घंटे ज्यादा लगता है। यानी ये जो टाइम है पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों टाइम्स को इक्वल कर दें। पहले वाला टाइम है 480 अपॉन x, दूसरा टाइम है 480 अपॉन x - 8। ये दोनों घंटे में ये टाइम है, लेकिन ये कहते हैं कि जब स्पीड कम कर दी जाती है तो समय ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता है, कितने घंटे ज्यादा लगता है? 3 घंटे। यानी ये जो समय है ये 3 घंटे ज्यादा है। तो हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो जो ज्यादा है उसमें से 3 माइनस कर दो, या जो कम है उसमें 3 जोड़ दो, एक ही बात है, तो समय बराबर हो जाएगा। हमने ये जो ज्यादा हो गया था उसमें से 3 कम कर लिया है। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाइए। ये 480 अपॉन x फिलहाल ऐसे कैसे रखते हैं, इक्वल टू x - 8, मान लो एलसीएम हो गया x - 8, इसके अपॉन 1 लगा के, तो इससे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 से तो ये इतना ही आ जाएगा 480 माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x - 8 आएगा। x - 8 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से x को करेंगे तो -3x,
-3 से -8 को करेंगे तो +24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले करते हैं इसको, 480 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 480x। 480 को -8 से करते हैं तो 800, 8 8 64, 8 6 32 और 6 38 इक्वल टू x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x से इसको करते हैं तो 480x, x से इसको करेंगे तो +-3x², x से +24 करेंगे तो +24x। ठीक है, सबको एक साइड कर लेते हैं। 480x -3840, इसको इधर करेंगे -480x, इसको इधर करेंगे +3x², इसको इधर करेंगे -24x। ठीक है, और इक्वल में बच गया 0। जब सब इधर हो गया तो इक्वल टू 0। अब सबसे पहले x² वाली टर्म देखते हैं। इसमें x² वाली टर्म जो है एक ही है, प्लस के 3x² हैं, वो लिख लेते हैं 3x²। उसके बाद x वाली टर्म देखते हैं। 480x प्लस के हैं, 480x माइनस के हैं, ये तो कैंसिल ही हो गए। बाकी जो x बच गए वो बच गए -24x, और कांस्टेंट बच गए हमारा 3840, ये है, बस यही है -3840 और इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे भाई, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी, इससे ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना था। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आशा समझ आया होगा। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में। एक लंबा ओम बोल करके आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।